नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। एक्सपायरी वाला दिन और मार्केट पस्त नजर आएगा आपको। ओपन जहां पे हुआ था उसके बाद से फिर गिरता ही चला गया। देखिए डीलों के आसपास निफ्टी कर रहा है कारोबार फ्लैट, आधा % गिरकर। बैंक निफ्टी में भी आज फिर से दबाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी गिरावट का सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। 170 अंकों की गिरावट यहाँ पे 56,294 के लेवल पर। मिड कैप और स्मॉल कैप जो पिछले कुछ सत्रों से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे, आज उनमें पेन देखने को मिलेगा। ये भी आधा फीसदी गिरकर डीलों के आसपास। स्मॉल कैप रखते हैं आपकी स्क्रीन पर, वहां पे भी आप पेन परसिस्ट करता हुआ दिखेगा। ये भी डीलों के आसपास कर रहा है कारोबार, आधा फीसदी गिरकर। तो फिलहाल ब्रेथ आपको वाव नहीं लगेगी। एक बार ब्रेथ की स्थिति देख लेते हैं। देखिए रस्साकसी का माहौल है ऑब्वियसली, लेकिन 1434 ऐसे स्टॉक्स जहां पर गिरकर कारोबार हो रहा है। हालांकि 1101 स्टॉक्स में अभी भी फिलहाल खरीदारी का मूड दिखाई दे रहा है। कंट्रीब्यूटर पेट आपके स्क्रीन पर रखते हैं। क्या स्थिति, कौन कर रहा है कंट्रीब्यूट आज के गिरावट में? आईसीआईसीआई बैंक से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आती हुई नजर आ रही है। इन्फोसिस आज फिर से थोड़ा आईटी पैक मुनाफा वसूली का शिकार होता हुआ नजर आएगा। आईटीसी देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे कंट्रीब्यूट करे। वही दूसरी ओर एशियन पेंट्स संभालने की कोशिश में लगा है क्रूड ऑयल की बढ़ोतरी के बाद। और निफ्टी बैंक में देखिए यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जहां संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक गिरावट में साथ दे रहा है, ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल मार्केट पस्त है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या नेक्स्ट हाफ में रुझान चेंज होता है। ऐसे मूड माहौल में आपको क्या करना चाहिए, सब पे करेंगे चर्चा। हमारे खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष खयाल जी, कपिल शाह जी और ओमबुल अठावले जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। आशीष खयाल जी आज हमारे साथ फोन में जुड़ रहे हैं किसी कारणवश। कपिल शाह जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। मार्केट एक्सपायरी का दिन प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच होगी? जी बिल्कुल। काफी अच्छे मोमेंटम के बाद में मार्केट 25,200 के लेवल के यहाँ पे 3 दिन से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और आज का जो सेलिंग प्रेशर है जो पिछले 2 दिन का लो को लेवल को ब्रीच किया हुआ है, तो इंटरमीडिएट करेक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हालांकि जो उसका ब्रॉडर रुझान है वो पॉजिटिविटी की ओर ही रहेगा। 25,050 के लेवल पे चल रहा है, और मार्केट में इंटरमीडिएट सपोर्ट लेवल कहाँ ना कहाँ पे 24,900 800 के लेवल के बीच में देखने मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट निफ्टी के और मार्केट के। अमोल जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं आज जिस तरीके से मार्केट पस्त है? सेकंड हाफ में रिवाइवल की आशंका जता रहे हैं आप? इनफैक्ट देखिए आज स्मॉल कैप और मिड कैप जो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे, वहां पर भी आज दबाव। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक कल दोपहर के बाद थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ, जब एक फॉल्स ब्रेकआउट फॉर्मेशन आया और उसके बाद मार्केट में करेक्शन आया और वो बढ़ता ही गया। आज भी उसी पैटर्न को एक्सटेंड किया है। तो और अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन भी थोड़ा सा खराब हो रहा है। ऊपरी लेवल पे मुनाफा वसूली दिख के आ रही है। मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन और चल सकता है, बट करेक्शन ही लग रहा है। अभी भी 25,000 एक सैक्रोसैंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। जब तक उसके ऊपर मार्केट क्लोज हो रहा है, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा करेक्शन मार्केट में ट्रिगर हो सकता है चार्ट्स पे। ऑन द हायर साइड, जैसे आपने बोला कि रिवर्सल के लिए जरूर वेट करेंगे, बट अगर रिवर्सल होता है तो ऑन द हायर साइड वापस से 25,200 एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। तो देखने वाली बात होगी कि रिवाइवल होता कि नहीं। ठीक है, आशीष जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं आप मार्केट को? देखिए यहाँ पे सेक्टोरल शिफ्ट तो देखने को मिल ही रहा है, साथ ही आज एक्सपायरी का दिन भी उसका प्रेशर ऑब्वियस तौर पर देखने को मिल रहा है मार्केट में। आपकी एनालिसिस क्या कहती है? देखिए मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स पे है। यहाँ पर ऊपर 25,200 25,220 पे मल्टीपल अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन नीचे आके फिलहाल गैप के पास निफ्टी पहुंच चुका है। तो मेरे ख्याल से 24,980 का एक माइनर सपोर्ट है। जब तक वो इंटैक्ट है, यहाँ से अगर फिर से रिवाइवल होने की पॉसिबिलिटी है। ऊपर में 25,180 25,200 का लेवल फिर से दिखने चाहिए। ओवरऑल बैंक निफ्टी में दबाव एक्चुअली बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से। अगर बैंक निफ्टी हम देखें तो बैंक निफ्टी 56,600 के ऊपर जा नहीं पाया आज के दिन भी अटेम्प्ट करने के बाद। तो अगर बैंक निफ्टी 56,600 ब्रेक करता है तो फिर से 57,000 के आंकड़े को छू सकता है। तो ओवरऑल ब्रॉड रेंज में रहेगा, सीमित दायरे में काम करेगा, और चुनिंदा स्टॉक्स पे आउट परफॉर्मेंस देखा जा सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक तो रहेगा मार्केट, लेकिन आप देखें तो 56,600 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो ब्रीच करता है तो फिर बैंक निफ्टी में 57,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही मार्केट में फिलहाल अपनाकर चले। सभी खिलाड़ी पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं मार्केट को लेकर। अब एक बार रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं, क्या स्थिति वहां पर, कौन लीड कर रहा है। हफ्ते का चौथा कारोबारी सत्र, आशीष खयाल जी पहले पायदान पर 6.5% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न इनका पोर्टफोलियो जनरेट कर रहा है। कपिल शाह जी और अमोल अठावले
गोदावरी जी का पोर्टफोलियो थोड़ा पेन में, अमोल जी का पोर्टफोलियो 0.25% करीब नेगेटिव रिटर्न देता हुआ, वही कपिल शाह जी का पोर्टफोलियो 1.5% करीब नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो एक स्क्रीन पर रखते हैं, क्या एक्शन उन्होंने लिया अपने पोर्टफोलियो में। प्रॉफिट बुकिंग की है गोदावरी पावर एंड इस्पात से, साथ ही बायोकॉन से भी इन्होंने कर ली है प्रॉफिट बुकिंग। आशीष जी बताइए, पहली पिक क्या होगी आपकी? देखिए यहाँ पर डिफेंसिव स्पेस में से फोर्टिस हेल्थ केयर है, जहाँ पर बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखा गया है और इसने पिछले दिन में एक आगे 760 से वापस से रिवर्सल दिया है। तो फोर्टिस हेल्थ केयर में एक अच्छा मोमेंटम ऊपर में वापस से जनरेट हो सकता है, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। और ऊपर में जो टारगेट है 845 का है और स्टॉप लॉस 746 का लगाना होगा। ओके, फोर्टिस हेल्थ केयर और हेल्थ केयर फार्मा ही आप देखें तो यहाँ पे अभी पूरे स्पेस में अभी सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है, बाकी सारे ही सेक्टर स्पेन में नजर आएंगे। तो फोर्टिस हेल्थ केयर आप खरीदारी करें, 845 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 746 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। कपिल शाह जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं, एक्शन क्या लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में वो जानना जरूरी, फिर साथ ही पिक्स की ओर बढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पर इस वक्त शिल्पा मेडिकेयर जो उन्होंने बाई साइड की ट्रेड दी थी वहां से एग्जिट कर लिया है, आरती फार्मा से भी उन्होंने एग्जिट कर लिया है। आईएफबी इंडस्ट्रीज को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं कपिल जी। कपिल जी बताइए, पहली पिक कौन सी स्पेस से? जी, मैं यहाँ पे एक ऑटो एंसिलरीज में एक मूव देख रहा हूँ। तो यहाँ पे सुब्रोस करके एक स्टॉक है जो 811 के लेवल पे चल रहा है। तो सुब्रोस 811 के लेवल पे बाय बनता है 800 के स्टॉप लॉस के साथ में, और ऊपर में 860 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। 860 का टारगेट, एक वर्टिकल राइज इस पर्टिकुलर काउंटर में आप देखिए निचले स्तरों से देखने को मिली है, तो यहाँ पे खरीदारी की राय और 800 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। सुब्रोज, अमोल जी का पोर्टफोलियो स्कैन करते हैं, अमोल जी ने क्या एक्शन लिया वो जानना भी जरूरी है, साथ ही फिर पिक्स की ओर बढ़ेंगे। एग्जिट किया है एनसीसी लिमिटेड और इंडियन होटल से, साथ ही स्टार हेल्थ को भी होल्ड करें, सिग्नेचर ग्लोबल को होल्ड करके चल रहे हैं अमोल जी। अमोल जी बताइए, पहली पिक क्या होगी? प्राज इंडस्ट्रीज के साथ जाना चाहूंगा, 519 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 555 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 505 का। ओवरऑल भी अगर हम देखते हैं तो एक रैली के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अब 2 दिन के करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म एवरेजेस की बात करेंगे तो स्टॉक कंफर्टेबली 50 और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। प्राज इंडस्ट्रीज 555 का टारगेट, 505 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। ये अमोल जी की पिक हो गई। आशीष जी, एक और स्कोप आपके पोर्टफोलियो में, दूसरी पिक क्या होगी? देखिए फिलहाल तो मैं एक ही स्टॉक देना चाहूंगा। यहाँ पर मार्केट की चाल देखनी होगी, थोड़ा दबाव बना हुआ है, तो सेकंड हाफ में देखेंगे अगर रिकवरी आती है तो एक और स्टॉक जोड़ना चाहूंगा। ठीक है, रिकवरी आती है तो एक और स्टॉक जोड़ना चाहेंगे। फिलहाल जिस तरीके से मार्केट दबाव के साथ कारोबार कर रहा है तो सेकंड हाफ देखना बहुत जरूरी। कपिल शाह जी, आप कर रहे हैं इंतजार या फिर स्टॉक चुन लिया है आपने? जी, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच की रणनीति ही कपिल जी भी अपनाएंगे, तो कपिल जी और आशीष जी की तरफ से फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। अच्छा, एक स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। पहले कुछ दिनों में देखिए ऑयल कल भी बस था और ऑयल आज भी आप देखें तो यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। मैक्स हेल्थ केयर टॉप गेनर्स में शामिल है आज, पूरे हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस में अच्छी खरीदारी। मैक्स आपने सुझाया ना आशीष जी, फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ, आप चार्ट्स देख पाएंगे क्या सर अभी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैक्स हेल्थ बताइए। हाँ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली आई है। अगर आप देखेंगे तो पिछले घंटे में ही मैक्स हेल्थ केयर के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग छलांग लगाई है और मेरे ख्याल से 1216 के आसपास अभी वो स्टॉक जा चुका है। ओवरऑल ट्रेंड और अंडरटोन तो पॉजिटिव ही लग रहा है और डिफेंसिव स्पेस में मेरे ख्याल से फार्मा आउट परफॉर्म करना चाहिए अभी काफी दिनों के बाद। तो मैक्स हेल्थ केयर में ऊपर में टारगेट 1250 तक के निकल कर आते हैं और नीचे में जो स्टॉप लगाना होगा 1190 का लगाना होगा। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इस लेवल पे क्रिएट की जा सकती है। इस लेवल पे लॉन्ग कर सकते हैं। 1190 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा लगाना है। शानदार रैली इसमें भी देखने को मिल रही है। अच्छा, इस ऑयल स्पेस में कल भी रैली थी और आज भी कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स में देखने को मिल रही है। ऑयल कल भी चला था, आज भी गेनर्स में शामिल है, करीब आप देखें 1.5% की तेजी के साथ। ऑयल देखें अमोल जी, आप कल भी डिस्कशन हो ही रहता है इस पर्टिकुलर काउंटर पे, आज भी कोई स्कोप देखने को मिलेगा क्या? इंट्राडे में शायद थोड़ा सा मोमेंटम ड्रॉप होता हुआ देखने को मिल सकता है, बट हाउएवर एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई देख रहा है तो करेक्शन में जरूर बाइंग ऑन डिप्स का अप्रोच रहेगा।
मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास भी चल रहा है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो 465 के आसपास आ रहा है, आज काफी दिनों के बाद स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक ये 458 455 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेंड जो पॉजिटिव है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां आज थोड़ी गिरकर कारोबार कर रही है। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, हालांकि उतनी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल लाल निशान पर ही कारोबार कर रहा है। एचडीएफसी लाइफ आधा फीसदी, एक बार एसबीआई लाइफ भी रखते हैं, ये भी आधा फीसदी करीब देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट देख रही थी कपिल जी आज, और सुबह मैंने पेश भी की थी। सम एश्योर्ड जो है ग्रोथ वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही है, एपी ग्रोथ से ज़्यादा है, और लोग अब इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, तो सुरक्षा के प्रति लोगों का ध्यान ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, इन सब में से कौन सा स्टॉक आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इस गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए क्या? जी हाँ, बेसिकली अभी के इंश्योरेंस पैक में हम देखते हैं तो सबसे अच्छा लीड कहाँ ना कहाँ पे एसबीआई लाइफ का रहा हुआ था, फॉलोड बाय द एचडीएफसी लाइफ। उसके बाद में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिली हुई थी। स्टॉक ने ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इंटरमीडिएट करेक्शन आ जाए तो एक बाय का एक हेल्दी लेवल यहाँ पे बन सकता है। फर्स्ट प्रेफरेंस यस एसबीआई लाइफ पे रहेगा, 1796 के लेवल पे है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन के बाद में एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा बन जाएगा। नीचे में जब ये स्टॉक 1750 के लेवल के यहाँ पे हमें देखने मिलता है तो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी बनेगी एसबीआई लाइफ में। 250 का एक इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे आप खरीदारी की सोच सकते हैं। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप एसबीआई लाइफ में अपनाएं। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। चलिए कि और स्टॉक देखते हैं। पेटीएम आज 6% से ज्यादा, इनफैक्ट अभी ही स्क्रीन देख रही थी मैं, 6.5% से ज्यादा टूट गया। अब इंट्राडे में भयंकर गिरावट में देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल ये कि पेटीएम आखिर टूट क्यों रहा है, ये समझते हैं। खबर यतिन मोता से। यतिन जी बताइए, पेटीएम भयंकर गिरावट वजह क्या है? जी, येस्टरडे एक्चुअली न्यूज़ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही थी कि 2000 रुपये के ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर सरकार शायद एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने पे डिसीजन बहुत जल्द ले सकती है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट के कारण ऑब्वियसली एक फ़ी इनकम जनरेट होती है यूपीआई के जो प्रोवाइडर्स हैं इंक्लूडिंग पेटीएम। लेकिन देर शाम को वित्त मंत्रालय ने एक सफाई जारी की, उसमें कहा कि किसी भी प्रकार का सरकार का इरादा नहीं है एमडीआर लागू करने का। इनफैक्ट यूपीआई ट्रांजैक्शंस को वो प्रमोट करने के लिए कटिबद्ध हैं। ऑब्वियसली अगर हम पिछले 2-4 सालों की बात करें तो यूपीआई पे जो सरकार इंसेंटिव्स और सब्सिडी देती है वो धीरे धीरे करके कम कर दी है, और लोगों को ये लग रहा था कि एमडीआर फीस अब इंट्रोड्यूस होगा जिससे शायद पेटीएम का फ़ायदा होता हुआ आपको नज़र पड़ेगा। लेकिन सरकार ने इस मामले पे सफाई देके शायद ये जो एमडीआर का मामला है इसको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया, जिसके बाद शेयर में लगभग 6 से 7% का आप डिक्लाइन देख रहे हैं। इनफैक्ट ब्रोकरेज एस्टिमेट कर रहे हैं कि एमडीआर अगर लागू नहीं होगा तो शायद पेटीएम के एबिटा पे 7 से 8% तक का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तभी पेटीएम गिर रहा है। शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। 6.5% का डेंट अभी तक फिलहाल देखने को मिल रहा है, और शायद और ये डेंट जो है, दबाव जो है वो गहराता जाए। एमडीआर के ऊपर सरकार का ये रुख कहीं ना कहीं पेटीएम के लिए बड़ा नेगेटिव। अमोल जी, पेटीएम स्टॉक देखिए अब 6.5% टूटा, और जैसे ब्रोकरेजेस भी अनुमान लगा के चल रहे हैं, एबिटा में भी इस पे प्रेशर पड़ता हुआ नजर आएगा। चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड, क्या ये अभी लेने लायक लग रहा है इस गिरावट में, या फिर इट्स अ नो नो? आई थिंक रिवर्सल के लिए वेट करेंगे। शॉर्ट टर्म में जरूर फॉर्मेशन वीक हुआ है, आज गैप डाउन हुआ, बट पॉजिटिव चीज है कि एक जो अर्ली मॉर्निंग का जो सेल ऑफ था उसके बाद वो लो को सस्टेन किया है, 865 से बाउंस बैक भी किया है। बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो शायद थोड़ा सा 1 या 2 दिन का कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिल सकता है। मार्केट भी ओवरऑल थोड़ा सा प्रेशर में, तो शायद 1-2 दिन का कंसोलिडेशन एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं। मुझे लगता है अगर पोजिशनली देखते हैं तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी 860 के आसपास आता है। अगर उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है तो मुझे लगता नहीं कि मीडियम टर्म सेटअप कोई खराब हो सकता है। 860 के नीचे जरूर थोड़ा सा दिक्कत और बढ़ सकती है। जब तक 860 के ऊपर है, मुझे लगता है टेक्निकल बाउंस बैक के लिए स्टॉक ड्यू है। ऑन द हायर साइड 940 950 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 860 का इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो ब्रीच नहीं करता तब तक स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में है फिलहाल। ठीक है, चलिए इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़।
वेलकम बैक। आप देख रहे हो खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। निफ्टी के हालत जस की तस 84 अंकों की गिरावट के साथ है, ये डेलो के आसपास। बैंक निफ्टी भी 160 अंकों से ज्यादा गिर कर रहा है कारोबार। चलिए अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं। फटाफट से हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर रखते हैं। आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कपिल जी के पोर्टफोलियो में एक और स्कोप था। कपिल जी, कोई दूसरा स्टॉक ढूंढा क्या आपने? जी हाँ, मैंने यहाँ पे एक SW सोलर को स्पॉट किया हुआ है। 347 पे इनिशिएट किया हुआ है, अभी 343 पे चल रहा है। तो स्टॉक का 335 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 390 के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। SW सोलर ये एक पिक आ गई, ये डे हाई के आसपास कर रहा है कारोबार। 390 का टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 336 का। बाय साइड की ट्रेड कपिल जी की तरफ से। आशीष जी, आपने ढूंढा या फिर अभी भी है इंतजार आपकी तरफ से? नहीं, फिलहाल तो मैं वेट करना चाहूंगा। अभी फिलहाल दूसरा स्टॉक थोड़ी देर में देंगे। ठीक है आशीष जी, ओके। चलिए अब फटाफट से पोर्टफोलियो रैप कर देते हैं। आशीष जी का ही पोर्टफोलियो रखते हैं आपके स्क्रीन पर। क्या स्टॉक्स उन्होंने सुझाए अभी देखते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर उन्होंने सुझाया था बाय साइड के ट्रेड, टारगेट 845, स्टॉप लॉस ध्यान रखिए आपको 746 का लगाकर चलना है। स्थिति क्या देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो अभी ये पॉजिटिव रिटर्न ही देता हुआ नजर आ रहा है। कपिल शाह जी का पोर्टफोलियो 3 स्टॉक्स IFB इंडस्ट्रीज होल्ड करके चल रहे। बाय साइड की ट्रेड थी, टारगेट 1800, स्टॉप लॉस 1620। सुब्रोज आज सुझाया बाय साइड की ट्रेड, टारगेट 860, स्टॉप लॉस 800। स्टर्लिन एंड विल्सन टारगेट 390, स्टॉप लॉस 336 का लगाकर चलना है। स्थिति यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस क्या देखने को मिल रही है, तो स्टर्लिन एंड विल्सन नेगेटिव रिटर्न दे रहा है फिलहाल 1% से ज्यादा। सुब्रोज अच्छा रिटर्न दे रहा है 3.5% के करीब, और IFB इंडस्ट्रीज नेगेटिव रिटर्न दे रहा है लगभग 0.25% से ज्यादा। अमोल अठावले जी ने सुझाया सिग्नेचर ग्लोबल, कल इन्होंने दी थी, ये भी अभी भी होल्ड है। स्टार हेल्थ अभी भी होल्ड है, दोनों बाय साइड की ट्रेड ध्यान रखिएगा। स्टार हेल्थ में टारगेट 500, स्टॉप लॉस 457.50। सिग्नेचर में टारगेट 1400, स्टॉप लॉस आपको 1285। प्राज इंडस्ट्रीज आज सुझाया बाय साइड की ट्रेड, टारगेट 555, स्टॉप लॉस आपको 505 का लगाकर चलना है। स्थिति यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, मंदी या तेजी। प्राज इंडस्ट्रीज फ्लैट है, सिग्नेचर ग्लोबल नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 0.5%, और स्टार हेल्थ पॉजिटिव रिटर्न फिलहाल देता हुआ नजर आ रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी अभी लीड ले रहे हैं, उस पर एक नजर। आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, पहले पायदान में 7.5% की करीब तेजी बरकरार है फर्स्ट पोजीशन पर। और कपिल जी और अमोल जी का पोर्टफोलियो थोड़ा पेन में है। कपिल जी का पोर्टफोलियो थोड़ा इंप्रूव हुआ, लेकिन 0.16% का नेगेटिव रिटर्न। अमोल जी का भी पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है फिलहाल, 1% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न फिलहाल देता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये स्थिति देखने को मिल रही है मुनाफा का मीटर में हमें। और एक कमांड आया था, मैं सुन नहीं पाया शायद, लेकिन जिस तरीके से आज मार्केट देखने को मिल रहे हैं, और आप देखिए मार्केट डे लो के आसपास ही कारोबार करता हुआ नज़र आएगा। और थोड़ा सा हालांकि निचले स्तरों से थोड़ा सा ऊपर अपटिक मिला है, 25,066 के लेवल पर ही है सेंसेक्स भी। एक और कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जहां पर थोड़ा हमें एक्शन देखने को मिल रहा है। एक तो हमने डिस्कस किया एशियन पेंट्स भी आज है, क्रूड की खबरों के बदौलत 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। आशीष जी, एशियन पेंट्स देखिए, आपके रडार पर है क्या ये स्टॉक? काफी न्यूज ड्रिवन रहता है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? आशीष कयाल जी सुन पा रहे क्या आप? ठीक है, अमोल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्शन लूज हो गया आशीष जी की तरफ से। अमोल जी, एशियन पेंट्स एक बार देखिए, यहाँ पर कोई बन रहा है मौका यहाँ पर? आई थिंक टेक्निकल बाउंस बैक है, बट अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर सेटअप देखते हैं तो अभी भी लोअर टॉप फॉर्मेशन है और करेक्शन काफी डीप हुआ है। मुझे लगता है अगर कोई मोमेंटम चेस करना चाहता है तो आज का डे लो या 2225 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसके ऊपर रहता है तो ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड 2280 जहाँ पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, वहां तक ये रैली अपना कंटिन्यू कर सकता है। बट मीडियम टर्म अगर सेटअप देखते हैं तो अभी भी वीक साइड पे ही है। मीडियम टर्म में वीक साइड पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक रिटर्न दे सकते हैं एशियन पेंट्स पे। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। चलिए, वक्त हो चुका है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिलहाल इस शो से इतना ही, आप सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।